क्या आप अपनी बीवी से परेशान? जरा इधर तो लाना कौन ये बोलो, वरना ये लोग ले लेंगे तेरे प्राण। अरे उस्ताद कौन लेगा हमारे प्राण? क्या आपको पता नहीं भाजपा की कार्यकाल में गुंडे बदमाशों की बंद हो चुकी है दुकान। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार हो गया है। और पढ़ा लिखा भी उस्ताद, भाजपा की सरकार में। अच्छा तो ये बता, अब की बार देश में क्या जरूरी होने वाला है? लो इतना आसान सवाल उस्ताद, आपका होने वाला 15वां बच्चा। अरे इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन, जिससे जनता को फिर से अपनी मनपसंद सरकार चुनने का मौका मिलेगा। अच्छा ये बता, अब की बार सोनीपत में कौन जीतेगा? इतना आसान सवाल लो उस्ताद। अच्छा आप बताओ जनता किसे चुनती है? क्षेत्र का विकास करे और जो जनता की सेवा करे। तो भाई अपने सोनीपत में तो एक ही प्रत्याशी है। कौन है भाई, कौन है? अरे अपने बीजेपी की प्रत्याशी मोहनलाल भदौरिया जी। अच्छा। वही नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। तुझे पता है छोटे, एक नेता में क्या खूबी होनी चाहिए? भाई क्या? वो ईमानदार और वफादार होना चाहिए। और हमारे मोहनलाल जी पूरे 35 साल से इस एक ही पार्टी में है, यानी कि बीजेपी पार्टी में। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये बात तो सही बोल रहे हैं उस्ताद, नहीं तो आजकल के नेता लोग कभी फुदक के इधर और कभी फुदक के उधर। हाँ, और जरा सोचो, जिस प्रकार हमारे मोदी जी ने पूरे देश की कमान को संभाल रखा है, अगर उसी प्रकार हमारे मोहनलाल जी अपने सोनीपत की कमान को संभाल लेंगे तो हमारे सोनीपत का कितना विकास हो जाएगा। बहुत विकास भाई, बहुत विकास। भाई मेरा तो पक्का है, मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। भाई मेरा वोट भी बीजेपी को जाएगा। हम भी पीछे को जाएंगे। चलो भाई फिर उस्ताद हम संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लिया है बीजेपी को लाएंगे, जनता ने संकल्प लिया है बीजेपी को लाएंगे। आन बान हम देश की अपनी यूं ही नहीं दबाएंगे, आन बान हम देश की अपनी यूं ही नहीं दबाएंगे। कमर का बटन दबाएंगे हम बीजेपी ही लाएंगे, कमर का बटन दबाएंगे हम बीजेपी को लाएंगे। जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने जान लगा दी देश को आगे बढ़ाने में, जिस पार्टी ने जान लगा दी देश को आगे बढ़ाने में, रोक न पाएगा कोई अब उसको आगे बढ़ने में, रोक न पाएगा कोई उसको आगे बढ़ने में। नमस्कार आप सभी को, हम हैं कल तक टीवी से आपका दोस्त आशीष और मेरे साथ है कैमरामैन मोहित। तो आज हम आए हैं जींद जिले में ये देखने कि यहाँ पर कौन सी पार्टी की हवा चल रही है। तो आइए जींद जिले के लोगों को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि वो इस बार किसको वोट देने वाले हैं। भाई साहब राम राम। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी गोपाल जी। तो गोपाल जी हम ब्रिज गोपाल जी। तो ब्रिज गोपाल जी हम आपसे भाई पूछा- मेरा नाम तो सुनो, राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी। तो राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी हम आपसे एक पूछा था- सेकेंड, राजा राजेंद्र ब्रिज गोपाल जी। हट! नाम है अपना नाम पत्र। अरे 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 सर, रुको रुको रुको, मैं तो बस आपसे सवाल नहीं उठा। बताओ पूछो क्या पूछना है। भाई साहब। हाँ भाई साहब, हम ये पूछना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देने वाले हैं? और हाँ, जींद जिले में कौन सी पार्टी की हवा चल रही है? आप इतना आसान सवाल पूछने इतनी दूर से आए हैं? भाई पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, अब मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। भाई भाई देखिए, शहर में कहीं भी चले जाओ बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्या चक्कर है भाई? क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ, मैं पिछले सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी थी। अच्छा। और अब हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। तो भाई हमारा वोट तो बीजेपी नहीं जाएगा ना। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और श्री राम जी का भव्य मंदिर बनवाने में कौन सी पार्टी का संघर्ष रहा है? बीजेपी का। तो मेरा वोट तो भाई बीजेपी को ही जाएगा। भाई बिल्कुल सही बोला। और एक बात, हमारे देश की शान हमारा कश्मीर, वहाँ पर बीजेपी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया है। तो मेरा वोट तो भाई बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल सही बोला। और हाँ, किसान सम्मान निधि का सारा पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है, और मेरा वोट भी बीजेपी को जाएगा। भाई इन सब की बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। अब तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा जी। भाई मेरा वोट भी बीजेपी नहीं जाएगा। काम किया है, काम करेंगे, जन का सम्मान करेंगे, जनता का होगा गुणगान, के वीर से कमल गिला दो, जनता का होगा गुणगान, के वीर से कमल गिला दो। भाई मैं हो गया वो 18 साल का और मेरा बन चुका है वोट। अब मैं चलाऊं वोट डालने। अच्छा भाई हमें वोट दे दो, थोड़े से पैसे ले लेना, ठीक है? अरे भाई किधर जा रहा है? दारू की पेटी देंगे, एक वोट डालेंगे। खाना पीना दारू पैसा सब मिलेगा। अबे 2-2 का गुलाबी नोट। मैं तो मेरे चाचा जी से पूछता हूँ किसकी वोट देनी है। हेलो
आ गया मेरा। हेलो, अरे मैंने तेरे तक कहीं ना मेरा पजामा ना पैरा फंस गया ना इधर। पजामे में नहीं, मैं तो दो नेताओं के बीच में फंस गया। दो नेता के बीच में हम क्या करूं उसमें? जल्दी आ, जल्दी आ। चल आ लिया। हाँ बेटे क्या हो गया? एक नेता को मैं तेरे को दारू दूंगा। अच्छा। एक नेता को मैं तेरा 500 के नोट दूंगा। अच्छा। मैं किसकी वोट दूं? मैं तुझे बता रहा हूँ, तू इनके चक्कर में ना फंसे। तू उसे वोट दे जो योग्य है। कौन है? अरे तो देश की सेवा करे, जो जनता की बात सुने। अब एक बात सोच है, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या है शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या, जो कि देश की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती की मारती है मोदी सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना ने। आप इस योजना का लाभ किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सको हो। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो बच्चों, तालियां। अपने भारत के जवानों को मजबूत करा है, तो अपना फर्ज भी बना है कि अब अभी बीजेपी ने मजबूत करा। और आने वाली 25 महीने बढ़िया एकदम तैयार होके ना, ताकि तक तैयार ना हुई हो। कमल का निशान का बटन दबाना है और अपने भाई मोहनलाल पटोली जी को विजय बनाना है, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती है। आपने वोट जरूर करना है, क्योंकि आपका वोट भारत में बहुत कीमती है। धन्यवाद। अरे एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। एक वोट सरकार बना दे, एक वोट सरकार गिरा दे। हमारा भी है एक वोट और आपका भी है एक वोट।